हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल होंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होने वाला 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 5 दिसंबर तक चलने वाला है। पहली बार ये महोत्सव 21 दिन तक चलेगा। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ स्थल हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि आज गीता महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है। इसका आयोजन मॉरिशस, लंदन, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी किया जा चुका है। साथियों, गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी पार्टनर की भूमिका में रहेगा। सीएम ने बताया कि 24 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। साथ ही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ होगा। भारत सरकार की विदेश मंत्रालय के माध्यम से 16 देशों के 25 विद्वान इसमें शामिल होंगे। 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सीधा प्रसारण किया जाएगा। फिजी और त्रिनिदाद एंड टोबैगो से 20 पंडित 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जो महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सीएम सैनी ने बताया कि 26 नवंबर से 30 नवंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग में पद्म विभूषण रामभद्राचार्य द्वारा जियो गीता के तत्वाधान में कथा का आयोजन किया जाएगा। साथियों, 26 नवंबर से 30 नवंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग में पद्म विभूषित रामभद्राचार्य जी द्वारा जियो गीता के तत्वाधान में कथा का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 नवंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश के प्रख्यात संत गीता और आध्यात्म विषय पर विचार विमर्श करेंगे। 30 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रमुख शामिल होंगे। साथियों, महोत्सव के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा द्वारा एक YouTube चैनल भी चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न श्रद्धालु श्रीमद् भागवत गीता में मेरा पसंदीदा श्लोक एवं उस श्लोक से उनके जीवन में आए बदलाव पर अपना अनुभव वो साझा करेंगे। सीएम सैनी ने बताया 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भव्य गीता महाआरती का आयोजन। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 1 दिसंबर 2025 ज्योतिसर तीर्थ पर गीता यज्ञ, गीता पाठ और भागवत कथा। 1 दिसंबर 2025 थीम पार्क कुरुक्षेत्र में 18,000 छात्रों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन होगा। तीर्थ सम्मेलन में 182 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सभी 182 तीर्थों पर दीपोत्सव और गीता शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रह्म सरोवर पर 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी, शिल्प मेला, फन फेयर और बलराम कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया जाएगा। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी
प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थियों सहित आम लोग भी इसमें भाग लेंगे। हरियाणा सरकार के प्रयासों से गीता जयंती महोत्सव ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप देश विदेश से लाखों पर्यटक कुरुक्षेत्र आने लगे हैं। अब पूरे वर्ष धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यहाँ कई सेमिनार, प्रवचन और कथाओं का आयोजन होता रहता है और अनेक प्रसिद्ध कथावाचक यहाँ कथा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।